इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? Again, welcome to another video where I'm going to talk about the comparison between AI, machine learning, IoT, cloud computing. इन सभी पे इंडिविजुअल वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके वो वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। बट यार ये सारी चीजें बता तो दी, बट इन दोनों में इन सब में डिफरेंस क्या होता है, और मतलब ये स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस के साथ भी इंट्रोड्यूस हुई है, तो किन स्टूडेंट्स को ये चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस ये सारी स्पेशलाइजेशंस में। ओके, डिफरेंस की अगर बात करें तो इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि यू आर कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस। सिंपल मीनिंग में ये है कि आप MS धोनी को विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हो, ऋषभ पंत से कंपैरिजन कर रहे हो, या फिर आप हार्दिक पांड्या से कंपैरिजन कर रहे हो। हर किसी का प्लेइंग अप्रोच अलग है, हर किसी का एक दिमाग मेंटल अप्रोच अलग है। सेम चीज़ इन ब्रांचेस के साथ है, स्पेशलाइजेशन के साथ है। तो अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IoT, तो IoT में होता क्या है, आपने देखा होगा कि जब बैटमैन मूवी या फिर बैटमैन के कार्टून अगर आपने देखोगे, तो बैटमैन एक बटन दबाता है और उसकी कार उसके पास आ जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप एक पर्टिकुलर डिवाइस से एक दूसरे डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हो विद द मीडियम ऑफ इंटरनेट। दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब अगर हम बात करें सेकंड ब्रांच जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यह है कि अभी जैसे शॉपिंग डेज आ रहे हैं, बिग बिलियन डे या फिर अमेजोन का शॉपिंग आ रहा है, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, उन वेबसाइट्स के पास इतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, उनकी एंड्रॉइड ऐप पे आएगा, उनकी iOS ऐप पे आएगा, उनके मोबाइल ऐप पे मोबाइल वेबसाइट पे आएगा, डेस्कटॉप वेबसाइट पे आएगा, कि उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। लेकिन वो क्या चाहेंगे कि उनका अगर उनकी वेबसाइट डाउन होती है तो उनका ऑब्वियसली बात है रेवेन्यू का लॉस होगा। तो वो ये चाहेंगे कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली स्केल हो जाए। तो वो स्केल कैसे होगा? वो थ्रू क्लाउड होगा। वो डिटेक्ट करेगा, फाइंड आउट करेगा कि मुझे कितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और मैं उसे स्केल अप कर लूँगा। फिर जैसे ही वो सारी क्राउड चली जाती है तो स्केल अपने आप डाउन हो जाएगा, तो उससे हमारे रिसोर्सेज और पैसे की बचत होगी। तो दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब अगर हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग का एक सिंपल सा फैक्ट ये है कि आप एक पर्टिकुलर टास्क दे रहे हो कंप्यूटर को करने के लिए, कंप्यूटर ने उसे किया, उसके पास रिजल्ट आया, आपने बताया कि गलत क्या है सही क्या है, उसने इसे मिलियन टाइम्स किया, आपने उसे बता दिया है कि सही क्या है गलत क्या है। आफ्टर मिलियन टाइम्स ही विल बी एबल टू डिटेक्ट कि उसे क्या करना है और क्या सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो आपने पहला पैडल मारा, आप गिरे, आपको पता चला कि आपने गलती क्या करी, आपने सेकंड टाइम किया, फिर गलती करी, फिर मिस्टेक करी, फिर आप आगे बढ़े, फिर थर्ड टाइम फिर मिस्टेक करी, फिर आगे बढ़े, फिर फोर्थ टाइम फिर मिस्टेक करी, फिर आगे बढ़े। अब यहाँ पे हुआ क्या, आपके ब्रेन में एक मैप बन गया कि यार मैं ये मिस्टेक करूंगा ना तो मैं गिर जाऊंगा, तो अब मुझे ये मिस्टेक करनी नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो शायद मैं सही हो सकता हूँ। ये आपका इंटेलिजेंस हुआ। तो जहाँ पे आप सीख रहे हो वो है मशीन लर्निंग, और जहाँ पे आप एक डिसीजन ले रहे हो उस डेटा के बेसिस पे, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप आपको ये कंपैरिजन समझ में आएगा। अगेन इन अलग अलग ब्रांचेस का कहाँ कहाँ यूज है, और इनमें से कौन सी स्पेशलाइजेशन, कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है। ओके, तो एक सिंपल सा एग्जांपल, ये वीडियो खत्म होने वाला है, इसके पहले ही मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक हॉट कॉफ़ी हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और यहाँ पे एक ऐप है, उसके थ्रू मैं यहाँ पे ऑर्डर बोल देता हूँ कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर कॉफ़ी चाहिए, इतना शुगर लेवल होना चाहिए, इतनी हॉट होनी चाहिए, और विद इन 10 मिनट्स रेडी होनी चाहिए। मैं जैसे ही उसे फाइनलाइज करूँगा, हमारे कैफेटेरिया की कॉफ़ी मशीन उस कॉफ़ी को रेडी कर देगी विद इन 10 मिनट्स। तो मुझे सिर्फ जाना पड़ेगा उस कॉफ़ी को लेने। सो दिस इज द प्रैक्टिकल यूज केस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो स्टूडेंट्स को हायर करती है। फिर अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं, हर जगह ज़रूरत है, हर जगह। आप स्टार्टअप की बात कर लो, आप गवर्नमेंट की बात कर लो, आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर लो, क्योंकि उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सारा डेटा है, वो कहाँ रखेंगे? उनके पास घर पे तो इतनी जगह होती नहीं है, तो वो क्लाउड का यूज़ करेंगे उसे स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, तो आपको शायद पता होगा कि फेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा एक इशू है करंट सिचुएशन में। तो हम फेक न्यूज़ कैसे डिटेक्ट करते हैं? अगर जैसे मुझे फेक न्यूज़ डिटेक्ट करना होता है, तो मैं एक पर्टिकुलर, मेरे पास अगर न्यूज़ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आती है, तो मैं उसे एनालाइज करता हूँ और फिर ये फाइंड आउट करता हूँ कि ये फेक न्यूज़ कैसे हो सकती है। फिर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ और मुझे पता पड़ जाता है कि ये फेक न्यूज़ नहीं है। तो दिस इज माई वे ऑफ डूइंग इट। बट आप एक मशीन को कैसे सिखा सकते हो कि वो उसे पता कर ले कि ये फेक न्यूज़ है या नहीं? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम उसे डिटेक्ट पहले ही कर लें कि उसने जैसे ही उस न्यूज़ को शेयर किया। जैसे कि अगर वीचैट की मैं बात करूं, तो वीचैट जो चाइना में चल रहा है, उसने बहुत हद तक इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया है कि वो एक आर्टिकल को रीड करता है और उसको डिटेक्ट कर लेता है कि वो फेक है या नहीं। तो ये उनके प्रैक्टिकल यूज केसेस हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर फेक न्यूज़ की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, इवन गवर्नमेंट
इसको यूज़ करना चाहेंगे। सेम चीज़ विद मशीन लर्निंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो आप हर कंपनी की बात कर सकते हो, एवरीवन इज मूविंग टू क्लाउड। फाइनली IoT की बात करें तो दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनी, जो भी हार्डवेयर से एक्चुअली में बहुत कुछ इंटरेक्शन करवाना चाहती है, दे विल हायर IoT स्टूडेंट्स। अगेन सब तीनों चारों के पैकेजेस में कितना डिफरेंस आता है? देखिए, अगर मैं पैकेजेस की बात करूं तो पैकेजेस अगेन इट विल डिपेंड अपॉन यू, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, कंपनी आपको हायर कर रही है, कंपनी एक ऐसे बंदे को हायर नहीं कर रही है जिसे IoT बनता हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चैनल में पूछते हैं कि इसमें पैकेज कितना है, इसमें पैकेज कितना है। मैं बहुत सिंपल आंसर देता हूँ। अगर आपको ये पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है तो कंपनी उन बंदों को हायर नहीं करेंगी जिनको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है वो पता है। वो उनको हायर करेंगी जिन्हें पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से मैं कैसे कंपनी का फायदा करवा सकता हूँ या फिर कोई नई चीज़ बना सकता हूँ। आपके पास एक्सपर्टीज होगी, आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें एक पैकेज की, तो एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज जो जाता है वो 4 से 5 लाख का जाता है, कहीं 3 लाख का भी जाता है, कहीं 7 लाख का भी जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 4 से 5 लाख का जाता है। लेकिन अगर आपके पास मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर IoT जैसी एक्सपर्टीज हैं और आपने मेहनत करी, ऑब्वियस सी बात है, तो एवरेज पैकेज जाएगा 10 से 12 लाख। रीज़न उसका ये है, ये जो ब्रांचेस है ये बिल्कुल न्यू ब्रांचेस आई हैं, अभी इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है एक्सपर्टीज़ की, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। इसलिए आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए, अगर हम बात करें मशीन लर्निंग के लिए मोर देन 1 मिलियन जॉब्स आने वाले हैं 2 या 3 सालों में। तो ये एवरेज पैकेज रहेगा इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के लिए। बट अगेन इसमें ये मैटर जरूर करता है कि आपके पास कितनी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, और वो प्रैक्टिकल स्किल्स कहाँ से आएगी? जिस कॉलेज के अंदर आप जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के आप अंदर जा रहे हैं, कौन पढ़ा रहा है, क्या आपको लेवल ऑफ एक्सपर्टीज मिल रही है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। तो कॉलेज सिलेक्शन स्पेशली अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, इट्स अ वेरी कॉमन ब्रांच, आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि लाइक आपको बहुत सारा सप्लाई मिल जाएगा। और बट अगर हम इन स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो सब डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, फैकल्टीज उतने अच्छे नहीं है, उतना एक्सपोजर नहीं है। तो ये कॉलेज सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कई सारे ऐसे कॉलेजेस जो 100% प्लेसमेंट देते हैं, कि अगर आप ये कोर्स करते हो तो हमारा कॉलेज 100% प्लेसमेंट देगा। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रोफाइल। तो उसके बारे में आप जानना चाह रहे हो तो नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। तो दिस वाज मी आर्ची खान। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.